वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो यूनिट 2 है उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, स्किप करके मत देखना, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में आप लोग का यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, और इससे आपके एग्जाम में ऐसा देखा गया एवरी ईयर 12 to 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है। हालांकि एज पर आपका जो सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से कम होना चाहिए था, बट सिंस आपको और में क्वेश्चंस मिलते हैं तो कई बार इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब इतने 10 से ज़्यादा मार्क्स का आपको क्वेश्चंस दिख जाते हैं, तो इसको अच्छा से करना है। जो लोग इकोनॉमिक्स को 4th सब्जेक्ट बनाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा चैप्टर ना पढ़ के कुछ एक चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो भी आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे सक रहे हैं, इसीलिए हमने सैम्पल पेपर लॉन्च किया है। सैम्पल पेपर में आपको अराउंड 199 के आसपास या फिर इसके आसपास ही है, मतलब इससे कम ही होगा शायद, इसके आसपास आपको पेमेंट करके आपको 5 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, ऑल्टी और फाइनेंस, ये पांचों सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाता है, जो कि ढंग से कोई बच्चा अगर प्रिपेयर कर ले तो उसके एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है ताकि आप समझ लो कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। एग्जाम से पहले एक बार अगर पेपर आपको दिख जाता है, पैटर्न पता चल जाता है, तो आपके लिए ईजी रहता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस है मतलब 1 से 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अपने को देखना है ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है, देन मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी क्या होता है, हाई पावर मनी क्या होता है, इसके कंपोनेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। और इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट किसे कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं आरबीआई को कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो अपने को शॉर्ट क्वेश्चंस देख के रखना है इस चैप्टर से, ओके। हालांकि देखने को आप बहुत कुछ देख सकते हो, बट ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको देखना है पहले बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है बार्टर सिस्टम के, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हालांकि आपने ये क्लास 10 में भी एक बार पढ़ लिया है, इवन आपको 11 में भी शायद मिला होगा, बट यहाँ पर अगेन इकोनॉमिक्स में कभी कभी आ जाता है, जैसे रिसेंट ईयर में हमें दिखा था, ठीक है। देन हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम, बेसिकली फंक्शंस ऑफ मनी क्या है वही आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, या फिर इसके ऊपर नोट दिया सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप बना के पूछा जा सकता है ना। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है, इन दोनों का फंक्शंस हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक ये आपको देख के रखना है, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या आरबीआई, ओके। सेंट्रल बैंक को पता है आरबीआई होता है, तो उसका फंक्शंस क्या क्या होता है। देन मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी क्या क्या है, ओके। देन क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको देख के रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने टोटल मेरे ख्याल से 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, बाद बाकी लॉन्ग क्वेश्चन निकाल कर रखे 6-7 तो उतना आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन कॉमन पढ़ने का पक्का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना डीमोनेटाइजेशन। इसमें आपको सिंपली क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन पढ़ लीजिए, मतलब शॉर्ट नोट के हिसाब से 2 मार्क के लिए। देन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या था या फिर पर्पस ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या था, ठीक है। बस इतना आपको देख के रखना है जो आपके एग्जाम में आने का चांस रहेगा, ओके। बाद बाकी चीज़ आपने जो पढ़ा हुआ है पहले उसको आप रिवाइज करते रहिए। सैम्पल पेपर हमने लॉन्च कर दिया है तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है। यहाँ पे मैं एक रिमार्क दे देना चाहूँगा कि सैम्पल पेपर हमने क्वेश्चन सेट बनाया, आंसर उसका हम नहीं दे रहे आपको, ठीक है। तो आप लोग चैट वगैरह में जो पूछते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं मिल रहा है, तो आपको खुद से ही सर्च करना है। हम सिर्फ सैम्पल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ट्राई आपको खुद से करना है। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। हालांकि टीचर का बनाया हुआ आंसर ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, बट फिर भी आप लोगों को जैसे मिले वैसे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपको सैम्पल पेपर दिया जा रहा है वही बहुत बड़ा बात है। ओसवाल हो या फिर अरिहंत हो या कोई भी पब्लिकेशन है क्वेश्चन पेपर निकालता है तो वो क्वेश्चन पेपर निकालता है, आंसर उसका नहीं देता है, ठीक है। अगर सॉल्व पेपर रहता है तो फिर मैं सॉल्व देता, बट मैंने पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है तो मुझे सॉल्व देने का जरूरत नहीं है, ओके। सो आप लोग जो हो क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको देखिए कैसा कैसा क्वेश्चंस वहां पे इंसर्ट किया गया है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस डाले गए हैं, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखिए, ठीक है। अभी भी आपके पास में 10-15 दिन बाकी है, मोटा मोटी 1 महीने तक एग्जाम चलते रहेगा, तो आप कभी भी लेके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय आई, बाय बाय।